जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो शैक्षिक और खास करके सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जो संभावना थी कि अडानी जो है अपने जेपी एसोसिएट को जब खरीद रहा है तो उसके कुछ बिजनेस जो है वो मर्ज होंगे जेपी पावर में भी, और कुछ जो है मर्ज हो जाएंगे अलग अलग एंटिटी में। बस वही वाला न्यूज़ जो है अभी ऑफिशियल आ रही है अडानी पावर की तरफ से। जी हाँ, अडानी पावर ने जस्ट अभी अभी यहाँ पे 19 मार्च 2026 को 8 बजे के आसपास अपडेट दिया है कि जो अडानी एंटरप्राइजेज ने जेपी एसोसिएट को खरीदा है उसके पावर बिजनेस को, ध्यान से समझिएगा, उसके पावर बिजनेस को जो है इम्प्लीमेंट एंटिटी के तौर पे जो है खरीदने के लिए जो है जयप्रकाश ये अडानी पावर ने भी अपनी मतलब इच्छा जताई है। इसको पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कुछ पावर बिजनेस को जो है यहाँ पे अडानी पावर खरीदेगी, अपने में मर्ज भी करेगी, या कह लीजिए या डायरेक्ट ही खरीद ही लेगी, तो उसे ही का हो जाएगा ना, फिर मर्जर की क्या हो सकता है। तो अभी समझाऊंगा क्या प्लान चल रहा है, ठीक है ना। देखिए जस्ट अभी अभी न्यूज आ रही है। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की समाधान योजना के कार्यान्वयन करने वाली संस्था में से एक होने के लिए सैद्धांतिक रुचि के संबंध में यह जो है सूचना दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की चल रही कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन में अडानी इंटरप्राइजेज रेजुलेशन प्लान को जो है एनसीएलटी से मंजूरी मिल चुकी है। इसी में जमा किए गए रेजुलेशन प्लान में जिक्र कर रहे हैं कि माननीय एनसीएलटी ने मतलब इलाहाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को पास किए गए एक आर्डर से मंजूरी मिल गई है। यह आर्डर माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट पे 18 मार्च 2026 को अपलोड कर दिया गया है, मतलब कल, ठीक है ना। अब इसमें क्या प्रावधान है, देखिए रेजुलेशन प्लान अडानी एंटरप्राइजेज को मतलब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के एसेट खरीद कर रेजुलेशन प्लान या उसके किसी एक हिस्से को लागू करने के लिए एक या ज़्यादा इम्प्लीमेंट एंटिटी को नॉमिनेट करने में मदद करता है। इस बारे में यह बताना चाहते हैं कि हमने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड JAL के कुछ पावर एसेट और इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए रेजुलेशन जो है प्लान के तहत इम्प्लीमेंटिंग जो है एंटिटी में से एक बनने के लिए अपनी सैद्धांतिक दिलचस्पी दिखाई है, जो जरूरी मंजूरी पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। अब मेरी वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा आप लोग सावधान होकर सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये पहले यहाँ पे पावर एसेट और इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, ये इन्वेस्टमेंट शब्द जो है ना, ये जेपी पावर के लिए हो जाएगा। कैसे समझाता हूँ, ठीक है ना। पहले यहीं पे हम लोग सारा का सारा सिनेरियो यहाँ पे बना लेते हैं कि क्या कैसे क्या यहाँ पे आ रहा है। पहले यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं ताकि सही रहे जयप्रकाश पावर का। देखिए यहाँ पे अब 4 पार्टियां हो गई, हालांकि पार्टी तो 3 ही है लेकिन 4 पार्टियां बन गई। एक जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड जिन्होंने इच्छा जताई है, एक जेपी कह लीजिए कि सॉरी अडानी पावर जो कि इच्छा जताई है, एक अडानी एंटरप्राइजेज AE से इसको मैं जो है इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एक एंटिटी है। एक कंपनी है JAL मतलब जो दिवालिया हो चुकी है, ठीक है ना। अब इन्हीं तीनों में क्या संबंध है वो सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास कई सारे बिजनेस हैं, कई सारे बिजनेस यहाँ पे हैं। रियल इस्टेट वाला बिजनेस है, वहीं पे कई सारे जो है रियल इस्टेट की ज़मीनें भी हैं, सीमेंट प्लान है, पावर की कुछ जो है मतलब बिजनेस हैं, कई सारे हैं, होटल भी हैं, तो कई सारे बिजनेस हैं, ठीक है ना। अब जब ये कंपनी दिवालिया हो रही थी तो अडानी इंटरप्राइज ने बोली लगाया, राउंड फिगर में मान के चल रहा हूँ कि 15,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एनसीएलटी ने इनको मंजूरी दे दिया। अब ये कंपनी पूरी की पूरी हो गई किसकी, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की। लेकिन ये मंजूरी लेने के बाद अडानी एंटरप्राइजेज ने जब पूरी तरीके से 15,000 करोड़ रुपए में जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को खरीद लिया, तो फिर एक और रेजुलेशन एनसीएलटी यहाँ पे लिखता हूँ, एन लिख दे रहा हूँ, समझ जाइए। एनसीएलटी के पास एक जो है रेजुलेशन प्लान किया, मतलब या उसी प्लान में कह लीजिए था
कि भाई ये जो कंपनी हम खरीद रहे हैं, क्योंकि एनसीएलटी ने, एक बार आप लोगों को याद होगा कि एनसीएलटी ने ये कहा था कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में कई सारे बिजनेस हैं, इसके सभी बिजनेस को अलग अलग करके दिवालिया नहीं किया जाएगा। सारी एंटिटी को जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड पूरी कंपनी को एक एंटिटी के तौर पे ही खरीदना है, अलग अलग एसेट करके खरीदना नहीं है कि कोई पावर वाला खरीद लिया, कोई सीमेंट वाला खरीद लिया और एक दो छूट गए तो छोड़ दिया, नहीं, पूरा खरीदना है। तो ठीक है, कंपनी ने कहा कि ठीक है हम पूरा खरीद लेंगे, लेकिन हम खरीदने के बाद उसके कुछ एसेट या कुछ जो बिजनेस है उसको किसी और एंटिटी को हम लोग जो है दे सकते हैं, मतलब एक तरीके से कह लीजिए पार्टनर बना सकते हैं, एसेट उसको दे सकते हैं। तो इसके लिए एनसीएलटी से 18 मार्च जो अभी मैं पढ़ रहा था मंजूरी मिल चुकी है। मतलब अब अडानी एंटरप्राइजेज क्या करेगी कि अगर जो बिजनेस उसको चाहिए वो तो बिजनेस लेगी, लेकिन जो बिजनेस नहीं चाहिए, तो अभी मैं पढ़ रहा था ना, एक या एक से ज़्यादा को जो है एंटिटी को जो है वो अभी मैं नाम पढ़ रहा था, इम्प्लीमेंट एंटिटी के तौर पे नियुक्त कर सकती है। नियुक्त मतलब नहीं, मतलब वो कर सकती है, ले सकती है। तो उससे क्या होगा कि कुछ बिजनेस वो जो है उनको दे देगी, मतलब वो बिजनेस उनके हिस्से में हो गया, उसका जो भी पैसा अडानी एंटरप्राइजेज लगाएगी वो उनको जो है पे करना पड़ेगा। अब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब ये डील होगी अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पावर के बीच में। अब जब दोनों सेम ही ग्रुप की कंपनी है तो वैल्यूएशन का कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो है पावर सेक्टर का जो इनका जो भी मान लेते हैं एक हिस्सा पावर सेक्टर का, इनका मान लेते हैं कि 25% इनके बिजनेस में टोटल हिस्सा था पावर मतलब सेक्टर का। तो 15,000 करोड़ रुपए का टोटल रेजुलेशन था, तो मान के चलेंगे 15,000 करोड़ रुपए के रेजुलेशन प्लान था, तो लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का, मतलब मैं मान के एक चल रहा हूँ अनुमानित, ठीक है ना, कि 16,000 मान के चलेंगे तो 16 का 8, 8 का 4, तो मान लीजिए 3800 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल पावर का बिजनेस होगा। अब कितना होगा वो अलग मैटर है, मैं केवल समझाने के लिए उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या करेगी कि अडानी पावर जो है 3800 करोड़ रुपया पे करेगी, किसको, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को डायरेक्ट नहीं, वो पे करेगी कह लीजिए कि अडानी एंटरप्राइजेज को, क्योंकि खरीदा इन्होंने। फिर वो जो है जो 15,000 करोड़ देना है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के सीओसी को, उनको जो है ट्रांसफर करेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि इनका जो भी पावर का 25% बिजनेस है वो अडानी एंटरप्राइजेज के पास न जाके सीधा सीधा जाके जो है अडानी पावर में, मतलब अडानी पावर के अंडर में हो जाएगा, उनका एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट किसी कंपनी को खरीद रहे हैं। तो किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो वो अपने में, अपने के लिए ही खरीद रहे हैं, तो सारा का सारा जो भी एसेट है सब कुछ जो है इनके बैलेंस शीट पे दिखेगा। एक ये यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा। हालांकि ये ध्यान दीजिएगा, अभी इच्छा जाहिर की है, अभी भी उसके लिए कई सारी जो है मंजूरियां, हो सकता है एनसीएलटी से फिर से मंजूरी लेनी पड़े अब अडानी पावर को कि मैं खरीदने वाला हूँ, खरीद सकता हूँ कि नहीं, तो फिर एनसीएलटी से मंजूरी मिलेगी तो ये खरीदेंगे। अब एक तो डायरेक्ट इनके एसेट को खरीदेंगे अडानी एंटरप्राइजेज से और अपने में मिला लेंगे, और एक और ऑप्शन है कि खरीदेगा अडानी पावर ही इनके पावर सेक्टर को, लेकिन उस पावर सेक्टर का जो भी बिजनेस है, मतलब जितना भी मतलब एसेट जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का अडानी एंटरप्राइजेज से जेपी पावर, ये अडानी पावर खरीदेगा, उसको एक सेपरेट जो है अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी बना के ही ट्रीट करे। ऐसा भी एक चीज मतलब हो सकता है, समझ रहे हो आप लोग, कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो भी मतलब पावर वाला सेक्टर का जो पावर वाला बिजनेस है उसको खरीदे, और खरीद के उसको जो है एक अलग छोटी सी इकाई के तौर पे ही कुछ भी उसका नाम देख के, ठीक है ना, उसको अलग ही उसका मतलब बैलेंस शीट मेंटेन किया जाए, मतलब उसको अपने में न मिलाने की वजह से, मतलब जगह पे उसको एक अलग जो है कंपनी की तरह से जो है इसको ट्रीट किया जाए। तो ये भी एक हो सकता है, ठीक है ना, कि अपने में ना लेके उसका एसेट अलग तरीके से उसका बिजनेस चलाया जाए, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से बढ़िया सा एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब इसके बाद ये जो मैं लाइन पढ़ रहा था ना, ये लाइन थी इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए जो है यहाँ पे राजी हुई है। अब इन्वेस्टमेंट किसका है, आप लोगों को मैं कई बार बताया हूँ कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास जेपी पावर का भाई 24% हिस्सेदारी है, ये कई बार बताया हूँ। अब जब कंपनी पूरी की पूरी जेएल को अडानी एंटरप्राइजेज ने खरीदा है तो पावर वाला बिजनेस तो अडानी पावर खरीद लेगा, ठीक है ना, अडानी पावर खरीद लिया, लेकिन 24% स्टेक भी तो ये जा रहा है अडानी एंटरप्राइजेज के पास। तो फिर क्या करेगा कि अडानी पावर की वो 24% स्टेक को भी जो ये जेपी पावर वाला स्टेक है जो अडानी एंटरप्राइजेज के पास अब पहुंच गया है, उस 24% का जो इन्वेस्टमेंट ही उसको कहेंगे ना एक तरीके से, अब तो उसको भी खरीदने के फिराक में है अडानी पावर, समझ रहे हो।
पावर वाला बिजनेस तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पास जो है, लेकिन उनके पास जब जेपी पावर के जो एसेट, मतलब एसेट नहीं, मतलब कह लीजिए हिस्सेदारी 24% इक्विटी शेयर जो कह लीजिए, वो भी खरीदने के फिराक में है। समझ रहे हो? उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जितना मुझे समझ में आया है मैं सब कुछ आप लोगों को समझा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने बिना स्किप किए वीडियो देखे होंगे तो ये जो है आया। हालांकि यहाँ पे जरूरी मंजूरी पर निर्भर करता है, मतलब अभी भी कुछ मंजूरियाँ लेनी बाकी हैं। अब वो क्या मंजूरी है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया हूँ। सभी लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे भी इस पर जो भी डेवलपमेंट आएंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना? देख लीजिएगा। बाकी जेपी एसोसिएट का तो ट्रेडिंग बंद ही हो चुका है। जे अदानी पावर भी मुझे अच्छी कंपनी लगती है, बढ़िया कंपनी है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।